Hello students, today I will teach you lesson 1, The Portrait of a Lady, written by Khushwant Singh. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. कि मेरी दादी माँ जैसे सबकी दादी माँ होती हैं, वो एक बूढ़ी महिला थीं. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. She had been old and wrinkled. Wrinkled means होता है झुर्रीदार चेहरा, कि वो बूढ़ी थी और उनका जो चेहरा था वो झुर्रीदार था. जब से कि पिछले 20 वर्ष से मैं उन्हें जानता हूँ, तब से वो बूढ़ी और उनका चेहरा जो है वो झुर्रीदार था. People said, लोग कहते थे, that she had once been young and pretty, कि एक समय वो बहुत ज़्यादा युवा और बहुत ज़्यादा सुंदर थी. And had even had a husband, और उनका एक पति भी था. But that was hard to believe, लेकिन ये सब सुनने में जो है थोड़ा सा अलग लगता है, थोड़ा सा कठिन लगता था. My grandfather's portrait hang above the मेंटल पीस. मेंटल पीस मीन्स होता है जो अंगीठी के ऊपर का कानस होता है. आपने देखा होगा कि घरों के अंदर जो है कुछ गरम लकड़ियाँ वगैरह जलाने के लिए एक स्पेस बना रहता है, फायर प्लेस, और वहाँ पर वो जलती रहती हैं. तो उसके ऊपर का स्थान जो है वो कानस कहलाता है ना. कि मेरे दादाजी का जो चित्र था वो उस मेंटल पीस के ड्राइंग रूम में जो कानस थी, दीवार पे कानस बनी हुई थी, उसके ऊपर टंगा हुआ था. ही बोर अ बिग टर्बन. टर्बन मीन्स पगड़ी. वो एक बड़ी पगड़ी पहने हुए थे. एंड लूज फिटिंग क्लोथ, और उन्होंने ढीले ढाले और चुस्त कपड़े पहने थे. हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हर चेस्ट. हिज लॉन्ग, उनकी लंबी, वाइट बियर्ड. बियर्ड मीन्स दाढ़ी. उनकी जो सफ़ेद दाढ़ी थी वो उनके सीने के सबसे अच्छे भाग को ढके रहती थी. एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, और वो देखने में जो थे वो 100 वर्ष के समान दिखाई देते थे. He did not look the sort of person who would have a wife or children. वो देखने में ऐसे नहीं लगते थे कि वो इस प्रकार के व्यक्ति हैं जिनके की पत्नी और बच्चे होंगे. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. वह देखने में ऐसे दिखाई देते थे जैसे कि उनके बहुत सारे जो हैं उनके पोते पोतियाँ हों. As for my grandmother, मेरी दादी माँ के लिए, being young and pretty, वो जो दादी माँ मेरी नौजवान, युवा और सुंदर थी, the thought was almost revolting. रिवोल्टिंग माने किसी चीज़ को ना मानना, विश्वास ना करना. और मेरी दादी माँ जो थी वो इस बात पर विश्वास नहीं करती थी. She often told us of the games. वो हमें अक्सर उन खेलों के बारे में बताया करती थी. She used to play as a child. जब वो एक बच्चे के रूप में उनको खेला करती थी. That seemed, ऐसा प्रतीत होता था, quite absurd. Absurd means असंगत, अलग. And undignified, जिसकी हम व्याख्या ना कर सकें. On her part, we treated it like the fables. Fables means कहानियाँ. Of the prophets. Prophets means पैगंबर. She used to tell us. That seemed, ऐसा प्रतीत होता था, quite absurd, कि वो जो हमें कहानियाँ, जो खेल हमें बताया करती थी, वो उनके मिजाज से बिल्कुल नहीं मिलते थे, और उनको वो हमें ऐसे बताया करती थी जैसे कि वो किसी पैगंबर की कहानियाँ हमें सुनाया करती हों. She had always been short and fat and slightly bent. She had always been short. वो एक छोटे कद की थी, मोटी थी, और वो झुकी हुई रहती थी. Her face was a criss-cross of wrinkles. criss-cross मीन्स होता है आड़ा तिरछा. wrinkles मीन्स झुर्रियाँ. कि उनके चेहरे पर जो थी वो आड़ी तिरछी झुर्रियाँ थी. रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, जो यहाँ वहाँ उनके चेहरे पर फैली हुई थी. नो, वी वर सर्टेन दैट शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड. नो, वी वर सर्टेन, हम इस बात से निश्चिंत थे. शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नॉन हर ओल्ड सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर. कि हम जब से उनको जानते थे तब से वो सदा ऐसी ही थी जैसा हम उनको जानते थे. एंड
हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और वो पिछले 20 वर्ष से एक ही जगह पर एक ही उम्र पर रुकी हुई थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी, वो कभी भी सुंदर नहीं थी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा बहुत सुंदर थी। शी होडल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट, है ना, होवल्ड मीन्स बेढंगे तरीके से चलना। ही होवल्ड अबाउट द हाउस in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary। beads means होते हैं मोती और rosary means माला की, है ना, कि वो घर में जो थी बेढंगे तरीके से चला करती थी। वो बिना दाग के सफ़ेद कपड़ों को पहना करती थी और अपनी झुकी हुई कमर को अपना सहारा देने के लिए वो एक हाथ हमेशा अपनी कमर पर रखा करती थी और दूसरे हाथ से वो हमेशा माला जपा करती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली, अनटाइडली मीन्स अस्त व्यस्त, स्कैटर्ड मीन्स बिखरे हुए, सिल्वर लॉक से मतलब है बालों के गुच्छे। ओवर हर पेल पकर्ड फेस, है ना, झुर्रीदार चेहरा, कि उनके जो सफ़ेद बालों के गुच्छे थे जो हमेशा अस्त व्यस्त तरीके से इधर उधर उनके पीले और झुर्रीदार चेहरे पर बिखरे रहते थे। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली लगातार, मूव्ड इन इनऑडिएबल प्रेयर, इनऑडिएबल प्रेयर में जिस प्रार्थना को सुना ना जा सके, और वो अपने होठों से हमेशा ऐसी प्रार्थना करती रहती थी जिसको कि हम सुन नहीं पाते थे। यस शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो बहुत सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, कि वो पहाड़ों पर जैसे जाड़ों की धूप होती है, भूभाग होता है, वो ऐसा दिखाई देती थी। एन एक्सपांस ऑफ प्योरली वाइट स्कर्टली, ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, पीस माने शांति, ब्रीथिंग माने सांस लेना, कंटेंटमेंट संतोष से, और वो हमेशा अपने सफ़ेद कपड़ों में एक संतोष और शांति के साथ सांस लिया करती थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मैं और मेरी दादी माँ अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, मेरे माता पिता मेरे को उनके पास जब छोड़कर गए जब वो रहने के लिए शहर में गए। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और तब से हम दोनों साथ हैं। शी यूज्ड टू वेकअप मी इन द मॉर्निंग, वो मुझे सुबह के समय पर जगाया करती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और वो मुझे स्कूल के लिए तैयार किया करती थी। शी हैड हर मॉर्निंग प्रेयर्स इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, और वो अपनी सुबह की जो प्रार्थना होती थी, मोनोटोनस से मतलब ऊंची नीची लय में, वो अपनी प्रार्थना को कभी जोर से कभी धीरे अर्थात ऊंची नीची लय में गाया करती थी। वाइल शी बाथेड एंड ड्रेस्ड मी इन द होप डैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो बाय इट हार्ट, और जब वो मुझे नहलाया करती थी और मुझे कपड़े पहनाया करती थी तो इस उम्मीद में वो ज़ोर ज़ोर से अपनी प्रार्थना को गाती थी कि मैं उसको सुनूंगा और उसको मैं याद कर लूँगा। आई लिसन्ड, मैं उनकी प्रार्थना को सुना करता था। बिकॉज, क्योंकि आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मैं उनकी आवाज़ को बहुत पसंद करता था। बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट, बॉदर्ड मीन्स चिंता करना, परेशान होना, लेकिन कभी भी मैंने उसको याद करने का कष्ट नहीं किया। देन शी वुड फैच मी माई वुडन स्लेट, वुडन स्लेट तख्ती, उसके बाद वो उसको उनकी तख्ती ला कर देती थी। विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चौक, जिसको कि वो पीली मिट्टी के साथ धोकर और रंग कर रख दिया करती थी। ए टिनी अर्थन इंक पॉट, एक मिट्टी का उनको स्याही की दवात देती थी। एंड ए रेड पेन, और एक लाल रंग का उनको कलम देती थी। ही टाई दैम ऑल इन ए बंडल, उन सब चीज़ों को वो एक बंडल के रूप में बांधती थी। एंड हैंड इट टू मी, और वो मुझे देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट, नाश्ता करने के बाद। ऑफ अ थिक स्टेल चपाती, स्टेल मीन्स होता है बासी, चपाती मीन्स रोटी, कि एक मोटी बासी रोटी विद ए लिटिल बटर, जिस पर कि थोड़ा मक्खन होता था। एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, और उसके ऊपर चीनी लगी होती थी। वी वेंट टू स्कूल, हम साथ स्कूल जाते थे। शी कैरिड सेवरल स्टील चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग, और वो मेरे साथ स्कूल जाते समय अपने साथ में कई बासी रोटियों को ले जाया करती थी गांव के कुत्तों को देने के लिए। तो आज ये चैप्टर हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसका बाकी भाग जो है आपको फिर अगले पार्ट में पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।